हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर देखिए स्वेटर में गले को कैसे घटाएं वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का ये गला मैंने घटा रखा है। अब मैं आपको इसको शुरू से बताऊंगी फर्स्ट रो से कि इसको इतना डीप गोलाई से कैसे घटाया जाए। तो पहले हम इसका बना हुआ गला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गला है वो रेडी है, बिल्कुल डीप नेक है ये, और इस तरीके से बिल्कुल रेडी हुआ है, बिना झोल के रेडी होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अपने फंदे ले लेंगे। आपके पास जितने भी फंदे हैं आप उनको मुड्ढों से घटाने के बाद जो फंदे आपके बचेंगे उन पे हम इस गले को घटाएंगे। तो यहाँ पर मेरे 72 फंदे जो हैं वो बच रहे हैं। दोनों तरफ के मैंने मुड्ढे के फंदे घटा दिए। अब यहाँ पर मैं 30 एक तरफ रखूँगी, फिर 12 बीच में घटाऊँगी और 30 एक तरफ रखूँगी। तो आपके जितने भी फंदे हैं आप उसे 3 हिस्सों में बांट लीजिए। उसके बाद आप गले को घटाइए। अगर आप वी गला बना रहे हैं तो आप दोनों को आधा आधा कर लीजिए और एक सेंटर के फंदे को छोड़ दीजिए, बाकी एक तरफ से गला घटाना शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि हम डीप गला बना रहे हैं, गोल गला, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे एक तरफ के 30 फंदे बिनेंगे। अगर आपके इससे ज़्यादा फंदे हैं, 72 फंदों से ज़्यादा हैं, तो आप उसको भी 3 हिस्सों में बांट लीजिए। बीच में आप 12 से 15 फंदे रख सकते हैं। तो मेरे 72 फंदे हैं, इस वजह से मैंने बीच में 12 फंदे रखे हैं। तो 30 फंदे हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। जल्दी से हम यहाँ पर बिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर 12 फंदे हम घटाएंगे। हम इसका सेंटर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर फंदे गिने। देखिए यहाँ से हम फंदे गिनेंगे। ये देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 और 2 12 फंदे हमारे यहाँ पर घटेंगे। ठीक, तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। तो डीप नेक में हम सबसे पहले बीच के फंदों को घटाते, उसके बाद धीरे धीरे आगे फंदों को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं पहले बीच के हिस्से से। तो 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे और उसके बाद हम जो है वो पहला फंदा इसके ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। अगर आप 2-2 फंदों को बिन के घटा रहे हैं तो आप उस तरीके से भी घटा सकते हैं। फिर हम एक और फंदा बिनेंगे और दूसरे फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तीसरा फंदा बिनेंगे, ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फंदों को घटा लेंगे। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपके ज़्यादा फंदे हैं तो आप उनको 3 हिस्से में बांट लीजिए और बीच के फंदे आप 15 तक रख सकते हैं। 17 रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा वो बीच में से। तो यहाँ पर हम क्योंकि डीप नेक और यू शेप का बना रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर बीच के 12 फंदों को घटाएंगे। आप 15 फंदे तक बस रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं 12 फंदे घटा रही हूँ। देखिए पहला ऐसे फंदे को हम बिनेंगे और दूसरे फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। फिर ऐसे फंदा बिना, ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दिया। फिर एक और फंदा बिना, ऊपर से ले जाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमारा, हमने 11 फंदे तक घटा दिए हैं। 10 फंदे घट गए और एक हमारे ये हमारा 11वां फंदा घट गया। अब एक और फंदा घटेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा है। अब यहाँ पर हमारे 31 फंदे, अभी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और देखिए 30 और यहाँ पर ये देखिए ये वाला एक अभी हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। तो यहाँ पर हम एक फंदे को और बिनेंगे और यहाँ पर देखिए इस जैसा हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट फंदा बिनेंगे और ये लास्ट का हमारा 12वां फंदा घटा देंगे। अब हमारे दोनों तरफ 30-30 फंदे हो गए हैं और बीच के 12 फंदे हमारे घट गए हैं। ठीक है, आप जो भी डिज़ाइन डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग घटाइए। अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं तो आप प्लेन बिन लीजिए। ये आपके मुताबिक है कि आप कौन से स्वेटर में गला बना रहे हैं, लेडीज़ में कि जेंट्स में, इसमें भी फंदों का फ़र्क आता है। यहाँ पर मैं क्योंकि लेडीज़ स्वेटर बना रही हूँ और डीप नेक बना रही हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं फंदों को इस तरीके से घटाऊंगी। जैसा आप मैं बताऊंगी उसी तरीके से आप लेडीज स्वेटर के फंदों को घटाइए। तो अलग अलग घटते हैं दोनों। अब हम ये पूरी रो को बिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आएंगे। देखिए 30 स्टिच 30 और जो बीच के हमारे 12 स्टिच थे वो घट चुके हैं। अब हम देखिए इस तरफ वाला जो है वो बिनेंगे बीच के, क्योंकि हमारे फंदे घट गए हैं। तो अब हम उल्टी तरफ की पूरी रो नहीं बिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक बिनेंगे। देखिए यहाँ तक जो ये हमारा उल्टा सिलाई आएगा ना, इसको यहाँ तक बिनेंगे क्योंकि आगे ऊन नहीं जाएगा, हमारे फंदे वहाँ पर नहीं है। इस वजह से हम अब एक तरफ का मुड्ढा जो हमारा घट चुका है उसी को बनाएंगे और गले के फंदे को भी घटाएंगे। तो जो भी आपकी रॉन्ग साइड की रो आ रही है उस रॉन्ग साइड की रो को आप बिन लीजिए। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आ रही है तो वैसे बिन लीजिए, अगर प्लेन आ रही है तो उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी रॉन्ग साइड की रो को अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनूंगी। कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से फंदों को घटाएंगे।
यहाँ पर देखिए अब हम इस तरह ये फंदों को घटाएंगे कि हमारा गला जो है वो बिल्कुल यू शेप में आए और डीप आए। तो इस तरीके से हमारा देखिए सीधी उल्टी तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बताए, क्योंकि मेरा डिज़ाइन पड़ा हुआ इसलिए मैं आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपका सिंपल है तो आप जैसे मैं आगे बताऊंगी आप उस तरीके से घटा लीजिए। तो मेरा डिज़ाइन है इस वजह से मैं इसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग घटाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ये वाला डिज़ाइन है आगे की तरफ आएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो मेरा फंदा है ना ये आगे की तरफ आएगा। तो पहले हम एक फंदे को उतार लेंगे, उसके बाद देखिए दूसरा फंदा बिना और ये वाला एक फंदा उतार दिया। एक फंदा हमारा घट गया, यहाँ पे दूसरा फंदा घट गया है और यहाँ पे हमने तीसरा फंदा घटा दिया। ठीक, अब मेरा डिज़ाइन का देखिए आ रहा है तो मैं इसको आगे पीछे करूँगी अपना फंदा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह मैंने उतारा, पीछे करा एक फंदा और इसको मैं आगे की तरफ कर लूँगी इस तरीके से। तो 3 फंदे अब तक हमने घटाए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए एक बार और देख लीजिए, मैं आपको और अच्छे से बता दूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे 2 फंदे घटे हैं और ये देखिए ये वाला फंदा मैं इस तरीके से आगे कर लूँगी। ठीक, ये हमारा तीसरा फंदा घटा। ठीक, अब इसके बाद हम एक फंदा और घटाएंगे, चौथा फंदा और फिर 5वां फंदा। देखिए यहाँ पर 4 फंदे हमने घटाए हैं, क्योंकि मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फंदे आ रहे थे तो मैंने 4 फंदे घटाए हैं। अब हम अपना डिज़ाइन बनाते जाएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो 12 फंदे हम पहले घटा दिए हैं। जो फर्स्ट रो हमने फंदों की घटाई है गले की, अब यहाँ पर देखिए मैंने 4 फंदे घटाए हैं, क्योंकि मेरे डिज़ाइन के हिसाब से आ रहे थे तो मैंने 4 फंदे घटा दिए। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम अपना बिन के यहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम फंदों को घटाएंगे। तो देखिए मैंने सीधी तरफ से पूरी सिलाई बिन ली है और उल्टी तरफ से भी अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वापस से हम वहीं पर पहुँचे हैं। ठीक, मतलब राइट साइड की तरफ आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए कितने फंदों को घटाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा बिनेंगे, इस तरीके से एक ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। एक फंदा घट गया, ये दूसरा फंदा हमने घटाया और ये हमने तीसरा फंदा घटा दिया। 3 फंदे हमारे घट गए। देखिए अब हम कलर को चेंज, क्योंकि मेरा यहाँ पर हो रहा है तो मैं अपना कलर चेंज कर दूंगी यहाँ पे डिज़ाइन का। अगर आपका कुछ और डिज़ाइन आप डाल रहे हैं तो आप अपना डिज़ाइन जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। तो 12 फंदों के बाद 4 फंदे घटाए, 4 फंदों के बाद 3 फंदे घटाए। ठीक, अब इसके बाद जो है हम पूरी सिलाई को अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिन लेंगे और रॉन्ग साइड की भी सिलाई अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिन के यहीं पर पहुँचेंगे, यानी कि राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ की सिलाइयों को जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ पहुँचे। अब देखिए हम यहाँ पर कितने फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा जो है वो हम स्लिप करेंगे। आपको डिज़ाइन का ख्याल रखना है जो भी आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा पिन देंगे, फिर हम एक फंदे को घटा देंगे। अब यहाँ पे मेरा डिज़ाइन आ रहा है, क्योंकि फंदे मेरे आगे पीछे होंगे तो यहाँ पे मैं 2 फंदे जो है आगे की तरफ कर लूँगी और एक फंदा पीछे की तरफ कर लूँगी और यहाँ पर मैं अब अपना दूसरा फंदा घटाऊंगी। एक ही फंदा भी हमारा घटा है, यहाँ पर हमने दूसरा फंदा घटा दिया और यहाँ पर हमने तीसरा फंदा घटा दिया, यानी कि 3 फंदे हमने फिर से एक बार घटाए। ठीक, अब इसके बाद हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि पूरी सीधी तरफ को हम वैसे ही बिन लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और उल्टी तरफ की रो को हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिन लेंगे। अगर आपको ये जो मैं स्वेटर का गला आपको बता रही हूँ, अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल देखना है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप पूरे स्वेटर का वीडियो भी देख के बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बना सकते हैं। तो मैंने इसका पूरा स्वेटर का वीडियो भी डाल रखा है, आप वहाँ देख लीजिए मेरे चैनल पर जाके। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 फंदे घटा दिए और अब हम सीधी तरफ की सीधी सिलाई बिनेंगे, उल्टी तरफ की उल्टी सिलाई बिन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो सिलाइयाँ हैं दोनों बिन ली है, सीधी तरफ की भी और उल्टी तरफ की भी। और अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं। एक तरफ से हमारा गला राइट साइड की तरफ घटता है और एक तरफ से रॉन्ग साइड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमारे फंदे फिर से घटेंगे। तो अब हम कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले फंदे को तो हम स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और इस तरीके से एक फंदा उतार देंगे। तो एक फंदा घट गया और यहाँ पर हमने दूसरा फंदा घटा दिया। अब हम बाकी फंदों को बिन लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाए हैं। अब जैसा हमारा डिज़ाइन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा जो रो है वो बिन लेंगे सीधी तरफ की और उल्टी तरफ की हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिन लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत ईजिली सीख जाएंगे। रो को कंप्लीट कर लेते सीधी उल्टी जल्दी से।
तो यहाँ पे देखिए मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं और पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर हम यहाँ पर एक फंदा घटा देंगे, फिर दूसरे फंदे को बिनेंगे और यहाँ पर हम दूसरा फंदा घटा देंगे। 2 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरी सीधी तरफ की सिलाई को कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड की भी सिलाई को हम अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। मैं हर रो को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए और आप बहुत ईजिली अपने स्वेटर्स को अच्छा बना सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से मैं हर बात को बार बार बताती हूँ ताकि आप अच्छे से उस बात को समझ लें। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। रो को कंप्लीट कर लेंगे सीधी उल्टी। यहाँ पे देखने में सीधी तरफ रो कंप्लीट कर लिया है, उल्टी तरफ रो कंप्लीट कर लिया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हमारे यहाँ पर कंधे पे बचे हैं और हमने एक तरफ का गला जो है वो घटा लिया है। तो यहाँ पे देखिए 12 फंदों से हमने शुरू किया, 12 फंदे घटाए, फिर 4 फंदे घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए और हमारे यहाँ पर देखिए 18 फंदे बचे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फंदों को थोड़ा कम घटाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा मुड्ढा अनकम्प्लीट है तो हम पहले इसे कंप्लीट करेंगे अपना डिज़ाइन बिनते हुए। तो वहाँ पर देखिए मैंने एक मुड्ढे को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे फंदे घटने के बाद मैंने सिर्फ डिज़ाइन बिनते हुए उसको कंप्लीट किया। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच का जो है वो मुड्ढा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ का जो है यहाँ का घटाएंगे गला। इसके लिए हमें देखिए पहले समझ लेना है, क्योंकि देखिए हमने पहले यहाँ से रो शुरू करी थी सीधी तरफ से, फिर हमने बीच के फंदे घटाए और हमने फिर दूसरी तरफ से फंदे घटाए। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, फिर हमने बीच के फंदे घटाए और फिर हम पूरी सीधी सिलाई बिनी रॉन्ग साइड से, फिर हमने यहाँ पर से कटिंग शुरू कर दी अपनी इस तरफ की गले की। तो हमने वो वाली सिलाई जो है यहाँ की अभी नहीं बिनी है। अब हम रॉन्ग साइड से जो है ऊन को जोड़ लेंगे, ठीक। उसके बाद हम इस सिलाई को बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रो को जो है वो जोड़ लिया है, अपनी ऊन को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 फंदे घटाएंगे, क्योंकि हम 12 फंदे घटा चुके हैं। अगर हम यहाँ पर फंदे नहीं घटाएंगे तो हम पहले उल्टी रो पूरा बिनेंगे, फिर सीधी रो बिनेंगे, तो हमारा एक सिलाई ऊंचा नीचा गला बन जाएगा। इस वजह से हम जब अपना ऊन को जोड़ेंगे उल्टी तरफ के गले, दूसरी तरफ के गले को बनाने के लिए, वहीं पर ही हम 4 फंदों को घटा देंगे। देखिए इस तरीके से एक, और यहाँ पर हम दूसरा फंदा घटा देंगे और यहाँ पर हम तीसरा फंदा घटा देंगे और यहाँ पर हम चौथा फंदा घटा देंगे। तो 4 फंदे हम पहले घटाएंगे, उसके बाद हम अपनी रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। अब हमारी रो जो है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी। तो अगर आप जब हम एक तरफ का हम गला बनाते हैं तो राइट साइड से घटाते हैं, जब हम दूसरी तरफ का गले का मुड्ढा बनाते हैं और गला घटाते हैं तो हम रॉन्ग साइड की तरफ से घटाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप नीटर हैं या आप नीटिंग करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से जो है रो को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम राइट साइड की तरफ आएंगे। फिर राइट साइड में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बिनना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड की रो को बिन के हम यहीं पहुँचेंगे। यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड की हमने रो को कंप्लीट किया है और राइट साइड की रो को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सिंपल ही थी हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर तो फंदे घटाने नहीं है राइट साइड से, तो हमने राइट साइड की रो कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं। कलर हम चेंज करते रहेंगे, हम दूसरा कलर भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम 2 कलर से बना रहे हैं। अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा ही बिनेंगे। एक फंदा ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा घट गया है। फिर हमने दूसरा फंदा घटा दिया है, फिर हम यहाँ पर तीसरा फंदा घटा देंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने राइट साइड से फंदे घटा रहे थे। अब हम अपना डिज़ाइन जो है वो बनाते रहेंगे और पूरी रो को कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड से, और सीधी तरफ से भी हम अपना रो जो है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो मैं बेसिक से बहुत बहुत बेसिक चीज़ें भी आपको बताती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे आप जो है बहुत अच्छे से नीटिंग कर सके और सीख सके। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी देती रहती हूँ कि आपको नीटिंग में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। रो को कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड से और राइट साइड से। यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड से भी रो को कंप्लीट कर लिया है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और रॉन्ग साइड से राइट साइड से कंप्लीट कर लिया। फिर हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, एक फंदे को हम उल्टा बिनेंगे, ऊपर से ले जाते हुए फंदे को छोड़ देंगे, दूसरा फंदा बिनेंगे, फिर ऊपर से ले जाते हुए एक फंदे को छोड़ देंगे, और फिर हम तीसरा फंदा बिनेंगे और ऊपर से ले जाकर हम एक फंदा छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से एक बार 3 फंदों को ही घटाया है। पूरी उल्टी तरफ की रो कंप्लीट करेंगे, सीधी तरफ की भी रो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप वी गला बना रहे हैं तब भी आप
एक तरफ सीधी तरफ से घटाएंगे गला और एक तरफ उल्टी तरफ से घटाएंगे, सेम यही तरीका रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर से अपनी जो रो है वो कंप्लीट कर लेंगे, उल्टी और सीधी, और हम यहीं पर पहुँचेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों सिलाइयों को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर जो है हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आ गए। अब हम फिर से फंदों को एक बार और घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बिनेंगे। आपका जो भी फंदे का डिज़ाइन आ रहा है आप उस तरह से फंदे को बिन के एक फंदा घटा दीजिए, फिर एक और फंदा बिनिए और फिर उसे भी घटा दीजिए। 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। और देखिए अब हम अपना डिज़ाइन को देखते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड से, और राइट साइड से भी हम उसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप जल्दी जल्दी से समझ लेंगे तो आसानी रहेगा। यहाँ पर देखिए हम रॉन्ग साइड से रो को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से दोनों तरफ की सिलाइयों को और रॉन्ग साइड पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है और हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ पहुँचे हैं, और एक बार हम लास्ट बार फिर से अपने फंदों को घटा के अपना जो गला है वो कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम पहले फंदे को उतारेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे, ऊपर से ले जाते हुए पहले फंदे को दूसरे फंदे से छोड़ देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर एक और फंदा बिनेंगे और इसे भी ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। बाकी पूरे फंदों को हम अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनेंगे, रॉन्ग साइड की रो को और राइट साइड की रो को, और यहाँ पर हम अपनी पूरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही रो को बिनेंगे। तो बहुत ही ईजी है, ये बहुत खूबसूरत स्वेटर मैंने बनाया है। आप इसका एक बार ज़रूर देखिएगा, फुल जो ट्यूटोरियल मैंने इस पे अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, एक बार आप ज़रूर देखना, वॉच करना, तो आपको देखेंगे कि आप ये बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बना है। और अगर आप ऐसा स्वेटर बनाते हैं तो आपको वो स्वेटर ज़रूर पसंद आएगा। तो एक बार देखिएगा ज़रूर इस पूरे फुल वीडियो को जो मैंने स्वेटर का अपलोड कर रखा है। यहाँ पर हमने अपनी रॉन्ग साइड की रो को देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर जो है वो हमारा गला दूसरी तरफ का भी घट के कंप्लीट हो चुका है, और हमारे 18 फंदे सिलाई पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे ये 7.5 इंच का कंप्लीट किया, देखिए ये हमारी बिल्कुल डीप नेक पे यही गोलाई आनी चाहिए हमारी। इस तरीके से जो गोलाई आती है तो आपका झोल नहीं आता है और आपका गला बहुत ही खूबसूरत डीप नेक यू शेप का बनकर कंप्लीट होता है। तो मैं इस तरीके से इधर का भी मुड्ढा तैयार कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मुड्ढों को तैयार कर लिया 7.5 इंच पर। आप इसी तरीके से जब लेडीज़ गला बनाते हैं तो इस तरीके से घटाएंगे तो आपका गला बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बनकर आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।